हेलो हाय, कैसे हैं आप। आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आपने थंबनेल चेक किया होगा कि आज की क्लास में जैसा कि हमने प्रीवियस 3 लेक्चर देखे थे कि जो अभी हाल ही में पेपर होने वाला है आपका एनटीपीसी का, उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनसे हमने कंप्यूटर वाले क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर आप एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हो तो 3 क्वेश्चन आपके एनटीपीसी पेपर में कंप्यूटर से आने ही आने हैं। ये जो एनालिसिस है वो दिया जा रहा है कि जो आपके प्रीवियस पेपर हुए उनके आधार पे, ठीक है। तो जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट कर दो और अपनी प्रेजेंस शो कर दो कि सर हमने क्लास स्टार्ट कर दी। काफ़ी आपने सपोर्ट किया इस सीरीज को, तो काफ़ी लोगों को इससे हेल्प मिल रही है। तो जल्दी से जल्दी हम इस सीरीज को कवर करेंगे क्योंकि अब 28 को आपको पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो प्रीवियस पेपर को उससे पहले हम फिनिश कर लेंगे। चलिए, तो जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन या नया वीडियो अपडेट होता है, कोई भी अपडेट होता है हमारे चैनल पे, तो वो आपको मिल जाएगा डे बाई डे, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कंप्यूटर की, उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए हैं, वहां से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है। कोई भी डाउट आए आप कमेंट करना, किसी भी क्वेश्चन में आए तो मैं आपकी सारे कमेंट रीड कर रहा हूँ। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं सारे को जहाँ जिस क्वेश्चन में लगेगा मुझे डीप जाना है मैं वहाँ पर डीप जाऊँगा, और जिस क्वेश्चन का लगेगा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में उसकी जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, वो बताया है, तो मैं सिंपल सा उसका आंसर, उसका मीनिंग बता के स्किप कर जाएंगे और उसका आंसर, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सीपी का जो फुल फॉर्म है वो पूछा गया, तो इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी है। अगर कंप्यूटर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपके पास तो सबसे इजी है। यानी इसका जो फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं, हाँ इसके जो फीचर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि जो आपका सीपीयू है वो काम क्या करता है, ठीक है ना। और सीपीयू के साथ कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो कनेक्ट रहते हैं, ठीक है ना। यानी क्या बोला जाए कि कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें जो कंपोनेंट है वो आप चेक कर लेना, क्योंकि उन पे सब पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन था सेम वैसा ही है। इसमें भी रैम की फुल फॉर्म पूछिए। बहुत बार हम रैम की फुल फॉर्म है उसको डिस्कस बहुत बार किया है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी हम कोई चीज़ एक्सेस करते हैं हमारे कंप्यूटर में, यानी एक्सेस करने की अगर हम बात करें एक्सेस की, ठीक है ना, एक्सेस करने के हमारे कंप्यूटर में 2 मेथड होते हैं। अब दो कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका रैंडम और दूसरा होता है सीक्वेंशियल, ठीक है। और दूसरा होता है सीक्वेंशियल। अब ये दोनों पे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी रैम तो पढ़ा होगा लेकिन सेम से भी क्वेश्चन आता है SAM, और पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो AM का तो पता है एक्सेस मेमोरी है, S का सीक्वेंशियल होता है। अब ये कहाँ होता है, चलो तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले तो हम दोनों की प्रोसेस समझते हैं। सपोज दैट जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको 4 नेम वाली फाइल को एक्सेस करना है, ध्यान से सुनना। 4 नेम वाली फाइल को एक्सेस करना है। अगर आप रैंडमली जाते हो तो रैंडमली यानी सीधा 4 पे जाओगे तो ये होता है रैंडम, यानी सीधा सिलेक्शन करना। सिक्वेंशियली की बात करें तो पहले 1 पे जाएगा, 1 से पूछेगा कि ये फाइल है, तो नहीं है, तो फिर सेकंड पे जाएगा, सेकंड के थर्ड पे जाएगा, और फिर फोर्थ पे जाएगा, एक सीक्वेंस में जाएगा। और देखो आजकल जितनी भी हमारी डिवाइसेस है सारी रैंडमली वर्क करती हैं। कोई भी डिवाइस ले लीजिए, जैसे आप HDD की बात करें, पेन ड्राइव की बात करें, किसी भी डिवाइस की बात करें, अगर हम सिक्वेंशियल की बात करें जो
हमारी मेमोरी है जिन पे वर्क करता है, तो उसका एग्जाम्पल है टैप। टैप आपने देखा होगा, जो टैप थे उनमें एक सीक्वेंस के साथ चलता था, जब भी हम उसको फिर से रिपीट करना चाहते हैं तो हम उस कैसेट जो हमारी होती है उनको हम फिर से घुमा के लगा देते हैं तो वो फिर से रिपीट हो जाता है। ये आपने पुराने ज़माने में थोड़ा सा देखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेट न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन चेक करिए। तो ये जो क्वेश्चन था नेट न्यूट्रलिटी पे, ये क्वेश्चन आपका जो एनटीपीसी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इसकी जो फीचर्स है या फिर इसका जो मीन्स है वो इन चारों ऑप्शन में नहीं था। क्योंकि नेट न्यूट्रलिटी का मतलब होता है जो हमारा इंटरनेट है वो न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल यानी जो यूजर चाहता है, जो क्लाइंट चाहता है उसी के आधार पर चले, ना कि जो आईएसपी हैं उनके आधार पर चले। अब एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि हम खुद यूजर हैं, मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ, आप ये यूजर हैं और इंटरनेट यहाँ पर है। यानी इंटरनेट का मतलब क्या है, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको आप कलेक्ट करना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन में आप जैसे यूट्यूब ले सकते हैं, फेसबुक ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे इंस्टाग्राम हो गया आपका, और भी बहुत सारी चीजें। अब इन सारी चीजें की फैसिलिटी कौन देता है, ये आपका आईएसपी देता है। अब यूजर आपके आईएसपी अगर इन सारी चीजों पर पाबंदी लगा दे, पाबंदी का मतलब है बाउंडेड कर दे कि आप सिर्फ यूट्यूब देखोगे, आप सिर्फ यूट्यूब देखोगे, तो ये हो गया नेट न्यूट्रलिटी। यानी नेट को न्यूट्रल नहीं बनाया गया। न्यूट्रलिटी का मतलब है यानी यूजर जो चाहता है ना वही देखे, चाहे वो उसकी चॉइस के आधार पे है। तो ये जो केस उठा था उस समय, जब उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जा सकता, इसका मीन्स पूछ सकते हैं। तो न्यूट्रल का मतलब है कि वो न्यूट्रल के यानी एज पर द चॉइस, यानी हम जैसा चाहते हैं वैसे यूज करें, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बस ये उसके ऊपर किसी का बाउंडेशन किसका हो सकता है, जो आपको फैसिलिटी दे रहा है। अब इंटरनेट की फैसिलिटी कौन दे रहा है, आईएसपी दे रहे हैं ना, तो आईएसपी कुछ बाउंडेशन कर दें कि आप ये नहीं ये देख सकते हैं, आप ये नहीं ये देख सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि जो बाकी चीजों को ब्लॉक कर दें, आप इन्हीं चीजों को यूज कर पाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो पाया क्योंकि चार ऑप्शन पढ़ोगे तो किसी में नेट न्यूट्रलिटी का जो मीन्स है हमने देखा वो इन ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो आंसर नहीं बताएगा। सिंपल सा मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट था इसीलिए रखा, अदरवाइज मैं क्वेश्चन हटा सकता था, लेकिन मैंने हटाया नहीं क्योंकि क्वेश्चन टॉपिक है वो अच्छा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप है जो बाकी तीन से भिन्न है। जैसा कि हम ये क्वेश्चन बहुत बार देख चुके हैं कि ऑड वन आउट से क्वेश्चन आते हैं, इनमें दो कैटेगरी बनती है। आपको ये फाइंड करना है कि एक कैटेगरी कौन सी है जिसमें सिंगल आएगा। चलिए तो हम चारों को पढ़ते हैं। जैसे आपका ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप और आपका यूट्यूब। तो यहाँ से अगर आप देखो ना, ये चारों के चारों आपके सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। अब इनमें से हम एलिमिनेट कैसे करें, तो इनका जो एलिमिनेशन है कैटेगरी का वो आप इनके यूज से करोगे। जैसे अगर हम बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर पर जब आप कोई पोस्ट करते हो, जिसको हम ट्वीट बोलते हैं, जब आप ट्वीट करते हो तो वो पब्लिकली चला जाता है, उसको कोई भी देख सकता है, ठीक है। आप फेसबुक पर कोई पोस्ट डालते हो तो उसको भी आप पब्लिकली कर सकते हो, कोई भी पब्लिक उसको देख सकता है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे फॉलोअर हो, कोई भी हो, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब की भी बात करें तो यूट्यूब पर जो भी आप कंटेंट डालते हो, जैसे हम वीडियो डालते हैं, उन वीडियो को आपका वो सब्सक्राइबर हो या ना हो, अगर चाहे तो वो उनको देख सकता है। तो इन तीनों में ऐसा हो रहा है, इनके जो पोस्ट हैं, जो भी हम ट्वीट कर रहे हैं या फिर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में जा रहे हैं। लेकिन व्हाट्सएप में ऐसा नहीं होता। व्हाट्सएप में यानी ये सीधा पर्सन टू पर्सन चलता है, पर्सन टू पर्सन रहता है, ना कि पर्सन टू पब्लिक होता है। तो ये यहां से एलिमिनेट करोगे तो व्हाट्सएप इन कैटेगरी से अलग हो जाएगा, बाकी तीन की जो कैटेगरी है वो सेम रहेगी। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप और कोई मेथड लगाना, और कोई मेथड हो सकता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर। आप देख लेना क्वेश्चन थोड़ा सा विजुअल हो रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा फोटो है तो थोड़ा सा पिक्सल थोड़े फट गए, बट कोई टेंशन नहीं, मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का वो कौन सा प्रोग्राम है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है, फर्स्ट है आपका प्रोसेसर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या फिर एडिटर। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में या फिर मशीन कोड में बदलने के लिए हम कंपाइलर का यूज करते हैं। इंटरप्रेटर का भी यूज होता है, लेकिन आपका हाई लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका भी यूज यही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि कंपाइलर होल प्रोग्राम को एट अ टाइम ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है, जबकि जो इंटरप्रेटर है वो कन्वर्ट तो करेगा लेकिन वो करेगा लाइन बाई लाइन। ये ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है और सबसे मेन है। इन अगर आपको इंटरप्रेट और कंपाइलर के बारे में क्वेश्चन, बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी पर आते हैं, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं किसी भी टॉपिक पर बिल्कुल बेसिक पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कंपाइलर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंटरप्रेटर क्यों नहीं हुआ ये हमने देख ही लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एमएस वर्ड में कौन सी की है जिसका उपयोग कार्य को पहले जैसा बनाने के लिए, यानी हमने जो कार्य किया है वो कोई गलती से हो गया लेकिन हम चाहते हैं वो एक प्रोसेस बैक चला जाए। तो यानी आप समझ गए होंगे अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा, यानी हम अनडू की बात कर रहे हैं, यानी जो हमने किया उसको नहीं करना चाहिए था। तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल वी से हम जानते हैं कि क्या होता है, पेस्ट होता है, कंट्रोल जेड से अनडू होता है, और कंट्रोल वाई से रीडू होता है, और कंट्रोल एक्स से आपका कट होता है। अगर आप कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक की शॉर्टकट की आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। हमने एक लेक्चर में कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक जितनी आपने 26 जो हमारी शॉर्टकट के 26 अकेला इन शॉर्टकट की का सिंगल यूज नहीं है, काफ़ी शॉर्टकट की ऐसी हैं जिनका मैनी सॉफ्टवेयर उनका वहाँ पर डिफरेंट यूज होता है। तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो सारी शॉर्टकट की आप पढ़ लेना। समथिंग आपकी जो शॉर्टकट की से क्वेश्चन आएगा, आई होप और उस टॉपिक से क्वेश्चन लेक्चर हो जाएगा। इसके अलावा फंक्शन की को और पढ़ लेना, तो शॉर्टकट की का जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में इतना सफिशियंट है, इतना कर लोगे तो आपके लिए हो जाएगा काम। बाकी एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, मैंने चेक कर लिया होगा कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। यस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है। ये जो असेंबलर से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कौन, असेंबलर, ठीक है। POP3 और C++ जावा, तो C++ प्रोग्रामिंग है लैंग्वेज है, जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, असेंबली तो है ही, और बचा आपके पास POP3। तो ये POP3 आपका होता क्या है, तो ये आपका ईमेल प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। ईमेल प्रोटोकॉल होता है, प्रोटो यस कॉल, ठीक है। तो प्रोटो इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे SMTP होता है, POP होता है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना प्रोटोकॉल, और IMAP होता है, MIME होता है। तो ये ईमेल के प्रोटोकॉल है, ये आप चेकआउट कर लेना। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ईमेल का प्रोटोकॉल नहीं है या फिर होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप के बन सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बता दी है आपको, और जो POP था POP3 उनके जो रिलेटेड और भी प्रोटोकॉल थे वो भी हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी डिवाइस है जिसका यूज हम करते हैं वायरलेस कनेक्टिविटी, यानी हमें दो डिवाइस को कनेक्ट करना है वायरलेस, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि उसकी जो डिस्टेंस है वो कम होनी चाहिए, यानी डिवाइस कनेक्ट हो रही है वायरलेस में, बट वो उनकी जो डिस्टेंस है काफी कम है। तो आपको पता होगा कि जब हम
वायरलेस डिस्टेंस कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो दो डिवाइस सबसे ज़्यादा यूजफुल है, एक तो आपका वाईफाई और दूसरा है ब्लूटूथ, ठीक है ना। अब वाईफाई का जो यूज होता है वो इसकी जो डिस्टेंस है थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर ब्लूटूथ के, तो क्वेश्चन हम आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ, यानी ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें सेटअप बॉक्स, तो सेटअप बॉक्स हम जानते हैं कि टीवी में हम जब यूज करते हैं तो वहां पर सेटअप बॉक्स का यूज होता है, और इसका जो कनेक्शन होता है टीवी को कनेक्ट करने के लिए वो वायर होता है। क्वेश्चन में वायरलेस था तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बाकी अगर हम मॉडेम की बात करें तो मॉडेम को भी हम जानते हैं कि मॉडेम जो टेलीफोन लाइन होती है, टेलीफोन लाइन को हमारे पीसी से कनेक्ट करने के लिए हम मॉडेम का यूज करते हैं, तो ये भी वायर है, तो इसका भी हम यूज इस ऑप्शन के लिए एलिमिनेट कर देंगे। बाकी बचा आपके पास फायरवॉल। फायरवॉल हम लोग जानते हैं कि ये आपका एंटी प्रोडक्ट जो एंटी वायरस होते हैं, जैसे आपको जैसे किसी इन्फेक्टेड कोई जैसे हैकर्स हैं या फिर कोई स्पाईवेयर है या एडवेयर है, इन सारे वायरस या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर से बचने के लिए हम अपने नेटवर्क में फायरवॉल का यूज करते हैं। अब फायरवॉल आपका दो टाइप का होता है, एक हार्डवेयर भी हो सकता है सॉफ्टवेयर, दोनों पे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो फायरवॉल पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, ये हमने डिस्कस कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर नहीं है, तो पहले तो आपको ब्राउजर पता होना चाहिए ब्राउजर क्या होता है। चलिए, तो ब्राउजर फर्स्ट ऑप्शन है आपका नेटस्केप, मोजिला, सफारी, आउटलुक। तो अगर हम तीनों की बात करें फर्स्ट थ्री की, तो ये सारे के सारे आपके वेब ब्राउजर हैं। तो सबसे पॉपुलर कौन सा है, आप लोग यूज करते होंगे गूगल क्रोम। इसके अलावा और भी हमने काफी ब्राउजर पढ़ाए हैं, जैसे हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो क्योंकि हमारे अगर कंप्यूटर की दुनिया में अगर हम बात करें तो दो कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अपना रोल है वो बना के इमेज है बना के रखी है। जैसे एक है आपकी गूगल, इनकी हमें जरूरत पड़ती है, और एक है एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट। अब क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि वेब ब्राउजर गूगल का तो क्रोम है, अब आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर कौन सा है। पुराना मत बताना, आईई यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, ये ओल्ड वर्जन है, ये ओल्ड वर्जन है। न्यू वर्जन बताना है कि उसका नेम क्या है, ये वेब ब्राउजर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा है, ठीक है। आउटलुक की बात करें तो आउटलुक एक मेलिंग सॉफ्टवेयर है, किसका, माइक्रोसॉफ्ट का, जिसमें हम कोई भी मेल इजीली भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। आउटलुक का यूज ओल्ड जमाने में थोड़ा सा ज्यादा होता था, जब हमारे पास नेट का जो नेट का यूज के जो डेटा था वो कम होता था, उस स्थिति में हम करते थे। आपको कमेंट बॉक्स में जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो आपको आंसर जरूर करना है। चलिए, 1024 GB क्या होता है, जैसे हम जानते हैं, मैंने काफी लेक्चर में भी बताया है कि जो मेमोरी यूनिट का कन्वर्जन है वो आपको आना चाहिए। मेमोरी से क्वेश्चन जनरली कन्वर्जन से ही क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेमोरी किससे बड़ी है, या फिर लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते इजी होते हैं। अब हम 1 GB की बात करें तो 1 GB आपको पता है कितने जीबी या एमबी में होता है, एक तो, और एक आपका टीबी में होता है। और टीबी में तो क्वेश्चन ऑप्शन चेक करिए, एमबी में तो नहीं है, टीबी में चेक करिए, टीबी में है यानी वी है। अब 1 टीबी बराबर हम लोग जानते हैं क्या, 1024 जीबी होता है, क्योंकि टीबी से छोटा क्या होता है, जीबी, ठीक है ना। तो क्लियर है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिस्ट रखी है आपके लिए मेमोरी यूनिट की, तो इस लिस्ट को आपका क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। एक क्वेश्चन आई थिंक यहां से आ सकता है आपके पेपर में, क्लियर है, क्योंकि मेमोरी यूनिट पर जरूर आता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, यानी हमें नेटवर्क में
नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, वो भी वायरलेस। तो हम जानते हैं कि जब भी हम नेटवर्क में किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के लिए हमें नेटवर्किंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। अब नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन सी हैं ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि नेटवर्किंग डिवाइस ज़रूर पता होनी चाहिए कौन सी डिवाइस है। अगर ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही नेटवर्किंग डिवाइस है, वो है राउटर। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यानी जब भी हम कोई नेटवर्क बनाते हैं वहां पे हमें नेटवर्किंग डिवाइस की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारा मॉडेम है, हब है, स्विच है, गेटवे है, ब्रिज है, तो ये सारे नेटवर्किंग डिवाइस है। इनका उपयोग, इनके जो फीचर्स हैं, क्या डिफरेंस होता है, कौन सी लेयर पे कौन सा जो नेटवर्किंग डिवाइस है वो काम करता है, ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक हैं। आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म बिल्कुल इजी है, पीडीएफ जानते हैं, एक आपका जो फाइल का टाइप है, फाइल फॉर्मेट है। पीडीएफ का फुल फॉर्म बिल्कुल इजी है, यानी पोर्टेबल, आई थिंक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इजी है बिल्कुल। आप जो फॉर्मेट है वो चेक कर लेना, फॉर्मेट पे क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट लून इज अ सर्च इंजन प्रोजेक्ट वाई डैश, यानी प्रोजेक्ट जो लून एक सर्च इंजन प्रोजेक्ट था जो किसने स्टार्ट किया था, पर्पस क्या था, फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस टू रूरल एंड रिमोट एरियाज यूजिंग हाई अल्टीट्यूड हीलियम फिल वॉल्यूम सॉरी बैलून। यस, यानी जो प्रोजेक्ट लून है एक सर्च इंजन था, एक सर्च इंजन प्रोजेक्ट था जो गूगल ने स्टार्ट किया था। गूगल ने स्टार्ट किया था, इसका यूज किया था कि बैलून में हीलियम को फिल करके, और जो रूरल एरियाज थे या फिर जो रिमोट एरिया है उनमें इंटरनेट को एक्सेस यानी इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये प्रोजेक्ट किया था 2014 में। तो ये क्वेश्चन है आपके 2016 में, तो बिल्कुल करंट से क्वेश्चन पूछ लिया था ये, ठीक है। चलिए आईसीटी बिल्कुल इजी है। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस लेक्चर में काफी क्वेश्चन आई थिंक आपके पड़ गए जो फुल फॉर्म से इजी होते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द कंसीडर्ड एज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आपको पता है कि परम है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट। इस क्वेश्चन को खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर तो है, इसके अलावा कंप्यूटर के टाइप कौन कौन से हैं, जैसे मिनी होता है, फ्रेम होता है, मेन फ्रेम होता है। ये जो कंप्यूटर हैं इनके फर्स्ट कौन कौन से है, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आप चेक करोगे, प्रीवियस 3 लेक्चर में देखा था तो वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आए, एनी क्वेश्चन कहीं पे भी डाउट आए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके सारे कमेंट रीड कर रहा हूँ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट बेसिक कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए हैं, वहां से भी आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो इन लेक्चर्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, उस चैनल में जाके आप जो पीडीएफ जो हम लेक्चर डिस्कस करते हैं वो सारी पीडीएफ आपको डे बाई डे से मिल जाएंगी, वहां पे आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, इजीली हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।